अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप मेरी इस टाइम वॉइस सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। मैंने फिलहाल कोई सा भी माइक नहीं पहना हुआ है। तो ये जो आप कटर देख रहे हैं ये कटर इस वीडियो में यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसका अमेजोन का टेप है वो मैंने ऑलरेडी छुटा रखा है। तो मैं इसको टेप को हटा देता हूँ और जो इसका रैप है इसको अनरैप कर देता हूँ। अनरैप करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटेक का DW101 का बॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आपको पूरी डिजिटेक की ब्रांडिंग होगी। इसके ऊपर एक पन्नी और चढ़ी हुई आती है, जो कि मैंने जब ये आया था, जब मैंने अनबॉक्स की थी तो मैंने छुटा दी थी। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका जैसे ही आप डब्बा खोलेंगे तो डब्बा खोलने के बाद में आपके पास इसके अंदर एक केस मिलेगा जिसमें आपका माइक रखा हुआ होगा बहुत ही शानदार तरीके से। ये सेफ्टी कवर भी है, ठीक है, इसमें आराम से आपका माइक जो है वो सेफ रहता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर, जो कि आप बीच में देख सकते हैं, बीच में रिसीवर है और साइड में दोनों ट्रांसमीटर हैं। और इसके साथ में जो आपको एक्सेसरीज मिलेंगी वो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती हैं। जो यहाँ पर पहली एक्सेसरी है वो यहाँ पर डबल चार्जिंग जो USB है टाइप C, ठीक है, ये USB टू टाइप C है। 2 इसमें आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आप 2 चीज़ें अपने दोनों ट्रांसमीटर या फिर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर चार्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कई सारी केबल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि टाइप C टू टाइप C, ठीक है, मोबाइल के लिए अगर आपका टाइप C मोबाइल है, जैक नहीं है। और ये है आपका कैमरे के लिए, अगर आप कैमरे के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरे में भी लगा सकते हैं। और ये आपकी फ़ोन के लिए केबल दी हुई है टाइप C टू आपके हेडफोन जैक के लिए, जो आपका फ़ोन में होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो यहाँ पर एक और एक्सेसरी है वो यहाँ पर है आईफोन। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो भी आप इस माइक को अपने आईफोन में लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको 2 हेडफोन मिल जाएंगे। हेडफोन इसलिए क्योंकि आप जैसे ही अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करें तो लाइव ऑडियो को आप सुन सकते हैं कि आप कितनी वॉल्यूम है, किस तरीके से आपकी ऑडियो माइक में रिसीव हो रही है। फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगी, यहाँ पर 2 आपको इसके मफ मिल जाएंगे। 2 माइक हैं, 2 ट्रांसमीटर हैं, तो आपको 2 ही यहाँ पर मफ मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी नॉइस कैंसिलेशन आराम से हो सके। और यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें जो कि हम कभी नहीं पढ़ते हैं, इसको साइड कर देते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में है ये ट्रांसमीटर है और ये दूसरे हाथ में जो है यहाँ पर रिसीवर है। ठीक है, तो आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलेंगे। जैसे कि आपको इसका प्राइस तो पता ही होगा, ये मैंने 4599 यानी कि 4599 का ये मुझको पड़ा है और रोड का बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये इसकी एक्सेसरीज़ हैं और इस तरीके से आपका एक माइक का केस मिलेगा। तो अब जो मैं आपको है अनबॉक्सिंग के बाद जो अब मैं बताने वाला हूँ वो आपका, मैं इसको लाइव डेमो यानी कि इसकी माइक की ऑडियो कैसी है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले हम इंडोर ऑडियो टेस्ट करेंगे, फिर आउटडोर टेस्ट करेंगे। इसमें एको मोड, नॉइस कैंसिलेशन सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं माइक टेस्टिंग। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूं अपने घर के अंदर और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इसको मोबाइल में, ऐसा होता है कई बार जब भी आपको अपना कोई भी वायरलेस जो माइक है वो अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका माइक सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है आपके फ़ोन के कैमरे से। तो इसलिए आपको ओपन कैमरा डाउनलोड करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ओपन कैमरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके फ़ोन में टाइप C टू टाइप C आपका चार्जिंग पोर्ट है, क्योंकि अगर टाइप C टू टाइप C अगर आपके पास चार्जिंग पोर्ट है तो आपको वहाँ पर हेडफोन जैक वाला इसका जो एक केबल है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेडफोन में इसको अपने फोन में लगाओगे तो आपको ओपन कैमरा की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप टाइप C टू टाइप C के थ्रू अपने फोन में इसको कनेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक फंक्शन ऑन करना है अपने फोन की सेटिंग में जाकर, वो है OTG। जैसे आप OTG को ओपन कर दोगे तो आपका, जैसे ही मैं अभी अपने फोन के मेन कैमरे की एप्लीकेशन से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने विदाउट ओपन कैमरा के एप्लीकेशन के मेरे फोन के जो ओरिजिनल कैमरा की एप्लीकेशन है उससे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर पूरी वॉल्यूम जो है उसी से सही से माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो पा रही है। तो आपको टाइप C टू टाइप C अगर आप यूज कर सकते हैं, आपके पास फोन है टाइप C टू टाइप C, आप उससे कर सकते हैं। आपको किसी भी एप्लीकेशन की, चाहे वो ओपन कैमरा हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन हो, उसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पर मेरी वॉइस सुन रहे हैं इसके माइक से, तो ये इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे पहला ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। इस माइक में 2-3 फंक्शन है, जैसा कि नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है, दूसरा एको मोड और फिर एक और फंक्शन है जो कि है एको मोड के अंदर भी नॉइस कैंसिलेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एको मोड दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैं इसका एको मोड जो है वो यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। इसका एको मोड हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये एको वाली जो लाइट है, अब आप देख सकते हैं मेरी वॉल्यूम जो है आपको वो एको मोड के अंदर सुनाई दे रही होगी। अब इस एको मोड में वो ज़्यादातर लोग इस एको मोड को वही यूज़ करते हैं जो कि साउंड रिकॉर्डिंग्स करते हैं अपने सॉन्ग्स के लिए या फिर किसी अदर चीज़ पर वर्क करते हैं जहाँ पर उनको एको की ज़रूरत होती है अपनी वॉइस के अंदर। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।
अब मैंने यहाँ पर अपना एको मोड जो है वो बंद कर दिया है। अब ये नॉर्मल वही जैसे कि पहले रिकॉर्ड हो रही थी वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन ओपन करूंगा और अपना जो कमरे का फैन है वो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसे वर्क करता है। आप तो वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लेना कि इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों फिलहाल मैंने अपने यहाँ पर रूम का जो फैन है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं फिलहाल आपको नॉइस फैन की हल्की हल्की सुनाई दे रही होगी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन जो कि इस माइक के थ्रू प्रोवाइड किया गया है डिजिटेक की तरफ से, वो अब देखते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इनडोर में काम करता है। फिर ये सारे टेस्ट आउटडोर भी जाकर हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको नॉइस कैंसिलेशन मैंने फिलहाल ऑन कर दिया है। अब आपको दिख सकता है कि इसमें फर्क क्या आया है। पहले जब ये ऑफ था, फैन चालू था, तो किस तरीके की वॉइस आपको यहाँ पर सुनाई दे रही थी, और जब मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है जबकि फैन भी अभी भी ऑन है, तो अब आपको किस तरीके की वॉइस यहाँ पर सुनाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एको मोड के अंदर नॉइस कैंसिलेशन ओपन करके दिखाऊंगा। पहले जो मैंने एको मोड ऑन किया था वो सिर्फ खाली एको मोड था, उसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं था। इस बार फैन चालू है तो सबसे पहले मैं एको मोड में जाऊंगा, फिर मैं इसमें यहाँ पर एको मोड के अंदर ही नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन करूंगा। तो यहाँ पर हम एको मोड के अंदर नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अब आपको अगर फैन की आवाज सुनाई दे रही होगी या बिल्कुल ही कम सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन किया हुआ है एको मोड के अंदर। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करता हूं एको मोड के अंदर। तो यहाँ पर एको मोड में विदाउट नॉइस कैंसिलेशन की वॉइस आपको यहाँ पर मेरी सुनाई दे रही है। तो मैं इन सारे मोड्स को बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर फिलहाल ये फिर से नॉर्मल मोड पे है, लेकिन मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ क्योंकि फैन जो है वो फिलहाल चालू है। तो यहाँ पर अब मैं आप सबको बताता हूँ कि आपने खुद ही देखा इसमें कितने मोड्स है। एक नॉइस कैंसिलेशन मोड है, एक एको मोड है, और साथ ही साथ एको मोड के अंदर भी आपको नॉइस कैंसिलेशन अगर चाहिए तो वो भी यहाँ पर डिजिटेक ने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपके सामने वॉइस है, आप बता सकते हैं कि इंडोर में इसकी वॉइस आपको किस तरीके की लगी, और जो जो इसमें नॉइस कैंसिलेशन का फंक्शन है वो आपको किस तरीके से वर्क करता हो यहाँ पर दिखाई दिया। अब हम चलते हैं आउटडोर। आउटडोर में आपको ये सारे फंक्शन फिर से रिकॉल करूंगा और हम देखते हैं आउटडोर में और इंडोर में कितना ये फर्क जो है वो हमारी किस तरीके की वॉइस क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा पा रहा है। सो गाइज अब आ चुके हैं हम आउटडोर में। अब आपको जो मेरी वॉइस आ रही है वो अब भी इसी डिजिटेक के DWM-101 माइक से आ रही है। आप देख सकते हैं आउटडोर में कुछ इस तरीके का यहाँ पर काम करता है। मेरे साइड में रोड जा रही है। अब मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, फिर आप बताना कि इसका नॉइस कैंसिलेशन आपको किस तरीके से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका नॉइस कैंसिलेशन मैंने फिलहाल ऑन कर दिया है। ये जो नॉर्मल ऑडियो थी, अब नॉर्मल ऑडियो नॉइस कैंसिलेशन के साथ है, यानी कि जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आपको इसमें सुनाई नहीं देगी। अब मैं इसका आपको एको मोड भी यहाँ पर आउटडोर में करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एको मोड नॉइस कैंसिलेशन के साथ, यहाँ पर एको मोड के अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको आउटडोर में इसकी वॉइस सुनाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो जो डिजिटेक ने यहाँ पर इसकी रेंज दी है वो दी है यहाँ पर 30 मीटर। अब हम वो भी टेस्ट करेंगे कितनी दूर तक ये आपकी रेंज वॉइस को जो है वो कैप्चर कर पाता है। सबसे पहले मैं इसका एको मोड जो है वो इसका बंद कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एको मोड इसका बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब नॉइस कैंसिलेशन भी मैं इसका बंद कर देता हूँ। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं इसकी रेंज देखता हूँ मैं कहाँ तक इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं फिलहाल इतनी दूर आ चुका हूँ कि आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। तो ये 30 मीटर होगा, हाँ 30 मीटर होगा। इतनी दूर से अगर आपको यहाँ पर इसकी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है तो मैं वापस से पास में आ जाता हूँ। मैं बतेरी दूर तक गया था, उससे आगे भी जाने की सोचा था पर रोड नहीं है, ठीक है। तो ये था डिजिटेक DWM-101 माइक का टेस्टिंग, रिव्यू, सिनेमैटिक शॉट्स और अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार ये चैनल नया है, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक थम्स अप का बटन ज़रूर से दबा देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना इस चैनल को। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा इंस्टाग्राम पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और जो मेरा सेकंड चैनल है जो कि मेन चैनल है जिस पर 27,000 सब्सक्राइबर हैं उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।